अच्छा जी, आज के दिन जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है वो क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दो सेक्शन हैं, एक है इलेक्ट्रो, दूसरा केमिस्ट्री। दो नेम से दो हैं। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, फिर आगे समझेंगे कि इसमें क्या करना है। केमिस्ट्री से तो हमें साफ पता है कि जहाँ पे भी केमिस्ट्री की बात आ जाए हम क्या उससे समझते हैं कि क्या चीज़ है, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अगर साथ इलेक्ट्रो का वर्ड आ जाए तो इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसका मतलब होता है। ठीक है, यानी क्या मतलब है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उस सेक्शन ऑफ केमिस्ट्री को कहते हैं या उन केमिकल रिएक्शंस को कहते हैं, ठीक है, जो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहे हो या इलेक्ट्रिसिटी उन रिएक्शंस को इफ़ेक्ट कर रही हो, तो वो वाले रिएक्शंस या वो ब्रांच या वो वाला सेक्शन ऑफ केमिस्ट्री को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है जी, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। एक मेजर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो रिएक्शन होता है या प्रोसेस होता है दैट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस। हमने पढ़ना है इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, इससे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं, किस चीज़ में इलेक्ट्रोलिसिस होता है, क्या क्या उसके अंदर कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, क्या क्या उस इलेक्ट्रोलिसिस सेटअप की जो एक डायग्राम है या जो एक इक्विपमेंट है या अपरेटस है वो क्या है, वो सारी चीज़ पढ़नी है। फिर इलेक्ट्रोलिसिस हो कैसे रहा है, उसमें केमिकल चेंज क्या आ रहा है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोलिसिस सर्टेन कंपाउंड्स के पढ़ने हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने पढ़ना है कि जी इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसके अपरेटस में, तो वो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हों या एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हों तो इनका क्या फ़र्क पड़ता है, ये चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, और इस तरह की चीज़ें पढ़ के फिर हमने इसी को इलेक्ट्रोलिसिस को आगे लेके जाना है, और इसमें हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि जी कैथोड पे क्या बनता है, एनोड पे क्या बनता है, ये सारी चीज़ें अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है जी, मोल्टन स्टेट में क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन में क्या होता है, डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन में क्या होता है, कंसंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन में क्या होता है, आयनिक हाफ इक्वेशन का क्या रोल है इधर। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या है इधर, कैसे हो रही है, रिडक्शन कैसे हो रही है, रेडॉक्स पढ़ चुके हैं तो उस चीज़ को भी अप्लाई करेंगे। एंड में हमने पढ़ना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, वाई एंड हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ डन एंड हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ डन। ठीक है जी, और एंड में हमने पढ़ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा सिलेबस है, यही सारा एग्जैक्टली सेम वर्डिंग्स में इधर लिखा हुआ है, सिर्फ डिवाइडेड फॉर्म में। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा और आगे चलते हैं। हम सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किस चीज़ का नाम। ठीक है, अभी हमने सबसे पहली स्लाइड पे मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दो सेक्शन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब क्या है जी, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, हाँ जी, रिएक्शंस with application of electricity is known as electrochemistry। ठीक है जी, यही लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोसिटी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी यही होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ठीक है जी, तो यही चीज़ थोड़ी सी प्रॉपर वर्डिंग में लिखी हुई है। इट स्टडीज हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अगर इलेक्ट्रिक करंट इन्वॉल्व है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन्वॉल्व है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन्वॉल्व है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या होता है, केमिकल एनर्जी में चेंज होता है। ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ होती है केमिकल चेंज के लिए। ठीक है, और केमिकल एनर्जी जो होती है वो बेसिकली क्या हो रही होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, लेकिन ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या बैटरीज या हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स इन चीज़ों में यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, नॉर्मली क्या हो रहा होता है इलेक्ट्रोलिसिस में, या जो अभी हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल चेंजेस के लिए यूज़ हो रही होती है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, सबसे मेजर जो इसके दो सेक्शंस है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। ठीक है, और वो ये लिखे हुए हैं, एक है इलेक्ट्रोलिसिस, दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या है सबसे पहले ये समझना है, बहुत मेजर प्रोसेस है और ये कहीं 1800 में डिस्कवर हुआ था। ठीक है,
बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है इन द केमिकल इंडस्ट्री और इस तरह की चीज़ों में। प्रायर टू 1800, ठीक है, 1800 से पीछे, मतलब 1700 में, ठीक है, वाटर जो था उसको हम क्या समझते थे कि ये एक एलिमेंट है, लेकिन आज ये हमें पता है कि ये एक एलिमेंट नहीं है, ये क्या है, एक कॉम्पाउंड है, या मॉलिक्यूलर कॉम्पाउंड है कोवलेंट बॉन्डिंग के साथ H2O इसका फॉर्मूला, 2 एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। ये हमें कैसे पता लगा कि ये एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड है, क्योंकि पहले तो समझते थे कि ये एक एलिमेंट है। सो बेसिकली इसके पीछे जो साइंस है वो क्या है, वो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है कि हम एलिमेंट के लिए क्या कहते हैं, एलिमेंट क्या चीज़ होती है जो कंबाइन ना हो, तो वो क्या चीज़ होती है, पीरियोडिक टेबल में जो होते हैं वो किस बेसिस पे एलिमेंट उसको डालते हैं, पीरियोडिक टेबल तो हमने बनाया, नेचुरली वाटर ही एग्जिस्ट करता है, पूरी दुनिया जान में वाटर एग्जिस्ट करता है, H2O है, आयरन और निकालें, आयरन तो नहीं निकलेगा आपको जी, तो इसका क्या मतलब होता है, प्योर सब्सटेंस कौन सा होता है, जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है। हाँ वो तो है, वो कंपाउंड भी प्योर होता है, प्योर वाटर में सिर्फ H2O है, मतलब वो सिर्फ अकेला होता है और कुछ नहीं होता। तो एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, प्योर सब्सटेंस, आगे पूरी डेफिनेशन थी, दैट एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड है H2O, इसको अगर ब्रेक डाउन करूं क्या बनेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, एलिमेंट की बात हो रही है, ठीक है, एलिमेंट है, इसको ब्रेक डाउन करूं क्या बनेगा, then it cannot be further broken down into chemical species. एलिमेंट वो वाली स्पीशी होती है जो प्योर होती है, बट उससे ज़्यादा दैट कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, या केमिकल स्पीशी को ब्रोक डाउन हो जाता है, प्रोटॉन भी आ जाता है, न्यूट्रॉन भी आ जाता है, इलेक्ट्रॉन भी, केमिकल स्पीशीज, बट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ उसमें नहीं रहती। ये एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर का जो पूरा लेक्चर एक्सप्लेन किया था घंटा लगा के, उसमें ये सारी चीज़ें बताई हुई, ठीक है, अगर नोट्स रिवाइज कर किए जाएँ तो ये बातें याद रहती हैं, ठीक है। अगर हम वाटर को कंसिडर कर रहे हैं कि ये एक एलिमेंट है, मैं 1780 की, 1790 की, या इवन 1800 में डिस्कवर हुआ है, तो उस वक्त की बात कर रहा हूँ, ठीक है, डिस्कवरी से पहले कि वाटर एलिमेंट नहीं, तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, फर्दर ब्रेक डाउन, इसका केमिकल ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, ठीक है। 1800 में क्या हुआ, एक ऐसा प्रोसेस हुआ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के साथ कि H2O 2H2O 2H2 और O2 में ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। बेसिकली ये नहीं पता अभी कि क्या ब्रेक डाउन हुआ, बहरहाल ये चीज़ आ गई है हमारे पास, कुछ गैसेस आ गई हैं, अगर वाटर था और वो स्टीम नहीं है, ये इतना पता लग गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसा प्रोसेस हुआ है, सबसे पहले तो ये कि ये कोई नई चीज़ बन गई है, अगर नई चीज़ बनी है तो ये एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अब ये क्या नई चीज़ बनी है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें इवॉल्व हुई और एक प्रोसेस बना जो हमने पढ़ा भी है, जो हमने पढ़ना है, और वो बेसिकली क्या है, हमें पता लगा कि ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस इसको नाम दिया, ठीक है, और प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस का नाम दिया, और एलिमेंट वाटर का पता लगा कि ये एलिमेंट नहीं है, एक कंपाउंड है, ठीक है। ये सारी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। इलेक्ट्रोलिसिस का वर्डिंग हमने एक बार पहले भी डिस्कस की है, वो की है जहाँ पे हमने फर्स्ट चैप्टर में थर्मल डिकम्पोजिशन डिस्कस की थी, और उसका ऑपरेटस भी हमने वहाँ पे स्लाइड्स में देखा था
कि किस एपरेटस में थर्मल डिकम्पोजिशन होती है। हमने बात की थी कि एक और भी मेथड है जिससे कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाते हैं। हमने ये बात की थी कंपाउंड्स पढ़ते वक्त कि क्या कंपाउंड्स ब्रेक डाउन हो सकते हैं इनटू एलिमेंट्स या सिंपलर सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस। तो हमने कहा था यस हो सकते हैं। दो मेथड्स हैं, एक थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, वो एक थर्मल डिकम्पोजिशन हमने उधर डिस्कस कर ली थी और उसके अलावा मोल्स में डिस्कस की थी। इलेक्ट्रोलिसिस अब हम डिस्कस करने लगे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? वो मेथड जो कंपाउंड को ब्रेक डाउन करता है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ठीक है, किस तरह से ब्रेक डाउन करता है, क्या चीज़ उस पर अप्लाई होती है, क्या किस चीज़ की प्रेजेंस में करता है, क्यों करता है? जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होने की, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक डाउन और डीकम्पोज अ कंपाउंड इनटू इट्स प्योर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ठीक हो गया, डीकम्पोजिशन ब्रेक डाउन एक ही बात है। समझ आ गई? ये समझ आ गई? अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स में आपने ये बात पढ़ी होगी या पढ़नी होगी कि एक ऑल्टरनेटिव करंट होता है, एक डायरेक्ट करंट होता है। यहाँ पे इसकी डिटेल नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑल्टरनेटिव करंट की वजह से नहीं होता, डायरेक्ट करंट की वजह से होता है। डायरेक्ट करंट होता है जो वन फेज करंट होता है, इस तरह रहता है, ऑलवेज पॉजिटिव रहता है या फिर ऑलवेज नेगेटिव रहता है। ऑल्टरनेटिंग करंट वन टाइम सेकंड पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव। तो उसकी वो फेज शिफ्ट हो जा रहा होता है, उसकी वजह से चीज़ें चल रही होती हैं। मोस्टली आपके पास ये जो सप्लाई होता है ये आपके पास घर का ऑल्टरनेटिव करंट होता है और उस पर इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो सकता, वो डायरेक्ट करंट पे हो सकता है। ठीक है, ये आप डिटेल उसमें पढ़ेंगे। एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक? क्यों एंडोथर्मिक है? एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं? केमिकल एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो एब्जॉर्ब कौन सी एनर्जी कर रहा है? इलेक्ट्रिक कर रहा है। तो केमिकल एनर्जी, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी आप क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं अगर केमिकल नहीं कन्वर्ट होना है? केमिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी है? जो केमिकल रिएक्शंस में नहीं, एनी एनर्जी लिख लें केमिकल एनर्जी के लिए। एनी एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉन्ड, chemical energy, any energy possessed by a bond, any energy possessed by a bond, any energy possessed by a bond is known as, any energy possessed by a bond is known as chemical energy. आप इलेक्ट्रिसिटी क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं अगर उसने केमिकल एनर्जी को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल करंट। हाँ जी, इलेक्ट्रिकल करंट जो एनर्जी लेके घूमता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। ठीक है, समझ आइए? अब मुझे बताएं कि केमिकल एनर्जी आप कह रही हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो क्यों हो रही है? ठीक है, आप कह रही हैं ना इलेक्ट्रिसिटी, फिर हम तो कह रहे हैं कि जी इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं बाय यूजिंग। तो यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं ना उसे। हमने पिछली स्लाइड में बात की, इसी स्लाइड में सॉरी बात की कि डायरेक्ट करंट होता है। तो डायरेक्ट करंट हमने प्रोवाइड किया हुआ है ना, उससे खुद से तो नहीं प्रोड्यूस किया ये। बताएं जल्दी से, कोई तुक्का लगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनफ नहीं। केमिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी है जो किसी बॉन्ड में प्रेजेंट होती है, यानी कि H2O के किसी बॉन्ड में प्रेजेंट होगी। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर दिया, हम इनफ एनर्जी प्रोवाइड कर दें, वो तो हमारे हाथ में है ना। तो इसलिए आपने गलत बताया है, केमिकल एनर्जी का कोई रोल नहीं है। आपने उसको पिछली लाइन और पिछली स्लाइड में पढ़ी है और मिक्स कर दिया है। हमने क्या पढ़ा था? केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन, ये इलेक्ट्रोलिसिस से डिफरेंट है, इसलिए आपने मिक्स नहीं करना इसको। अभी सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस की बात हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बॉन्ड क्या कर रही है? बॉन्ड को
बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए यूज़ हो रही है। और बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए जो एनर्जी यूज़ होती है, अगर बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एनर्जी यूज़ हो या किसी भी रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोमिनेंट वो हो, तो वो कौन सा रिएक्शन होता है? एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है नहीं हो रही? कौन सी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है? जैसे वाटर की एग्जांपल है, मैंने इक्वेशन बताई है। ठीक है, इक्वेशन तो पता है ना कैसे हो रहा है, वो बाद में बात करेंगे। 2H2O 2H2O2। ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, ये टूट रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है नहीं हो रही? कौन से बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं? H2 के और O2 के। ठीक है, बिल्कुल सही बात। ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट ये है कि इलेक्ट्रोलिसिस किस चीज़ पे अप्लाई होता है। ये कैलकुलेटर है, इस पे होता है, ये टैबलेट है, इसके ऊपर होता है, चार्जर पे होता है, वाटर पे होता है, किसी कंपाउंड पे होता है, किसी मेटल पे होता है, किसी मिक्सचर पे होता है, किस चीज़ पे अप्लाई होता है? तो जिस चीज़ पे अप्लाई होता है उसको बेसिकली हम क्या, उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है जी, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ये हमारा नेक्स्ट बात है। ठीक है, जो चीज़ इलेक्ट्रोलिसिस अंडरगो करती है वो इलेक्ट्रोलाइट होती है। इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ है, वो अगली बात। एन एक्वस सोल्यूशन और मोल्टन सोल्यूशन कंडीशन ये है विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की सिंपल डेफिनेशन ये है, आगे हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, जो कि डेफिनेशन का पार्ट ये है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करती है, वो अभी हम बात करते हैं। बट सिंपल इसकी बात ये है कि एन एक्वस सोल्यूशन और मोल्टन सोल्यूशन। ये एक्वस सोल्यूशन क्या होता है? जिसमें वाटर, कोई भी चीज़ अगर वाटर में डिजॉल्व हुई हुई है या वाटर के साथ मिक्स हुई हुई है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ये एक्वस सोल्यूशन में क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है? कंपाउंड एक्वस सोल्यूशन में है, तो वो एज किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? कंपाउंड की, एटम की, मॉलिक्यूल की, एलिमेंट की, आयंस की। बिल्कुल, ये बात भी हम कर चुके हैं। एक्वस सोल्यूशन बनती है तो इसमें एज आयंस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और कितने आयंस होते हैं? ये दो होते हैं नहीं होते? ऐसे हमने शॉर्ट्स में भी बात की, उससे पहले भी बात की कि दो तो वाटर के आयंस हैं, दो और आयंस हैं। ये जितने भी आयंस हैं वो और आयंस हैं, वो किस चीज़ के आयंस हैं? कंपाउंड के आयंस हैं। ठीक है, और कितने होंगे? मोस्ट प्रॉब्ली दो होंगे। ठीक है, क्योंकि एक कैटाइन और एक एनाइन आयनिक कंपाउंड बनाता है ना, और यूजुअली एक्वस सॉल्यूशन आयनिक कंपाउंड की होती है। ठीक है, ये बात होगी। मोल्टन सॉल्यूशन क्या होती है? कोई भी चीज़ अगर लिक्विड में है तो वो मोल्टन सॉल्यूशन है। सोडियम मेटल है, सोडियम नहीं, ये रियलिस्टिक नहीं है, वो तो रिएक्ट कर जाएगा। मरकरी पहले ही लिक्विड है। हाँ, मरकरी लिक्विड है, ठीक है, उसे कह सकते हैं, बट मरकरी पॉइजनस है। यार जल्दी सोचो। NaCl कर लेते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, इसको मैं मेल्ट कर दूं, मेल्ट ही होता है ना, सॉलिड टू लिक्विड, क्या बन जाएगा? NaCl लिक्विड। ये क्या चीज़ है? मोल्टन। मोल्टन की एक प्रॉपर्टी होती है, इसमें चीज़ किस तरह एग्जिस्ट करती है? एज आयंस। ठीक है, तो इसमें H पॉजिटिव OH नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव होगा। ठीक है, एज आयंस एग्जिस्ट करेगी। कंडीशन इसकी ये है कि इसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी चाहिए। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे तो फिर ये क्या होगी? एक एज एन इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करेगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करती है? मोबाइल आयंस क्या आते हैं? फ्री आयंस। ये जो आयंस फिर रहे हैं, फ्री क्यों इनको कहते हैं? कहीं भी जा सकते हैं, इन पर कोई इनको चीज़ होल्ड नहीं कर सकती, उस लिक्विड के अंदर वो कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी में हमने पढ़ा है ना, लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल या कोई भी पार्टिकल कैसे मूव करता है, तो पार्टिकल इस केस में आयंस है। ठीक हो गया, तो इस वजह से ये आपके पास क्या होती है? ये होती है। जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है या ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? ये केमिकली चेंज हो जाता है। ये हमने पहली बात की, इलेक्ट्रोलिसिस में होता है। ये इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट the electrolysis, the electrolyte decomposes to form constituent elements या atoms of, ये लिख लें यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन गलत लिखा हुआ है, मैं इसको ठीक कर दूँ। एटम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स।
ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस द इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजेस टू फॉर्म एटम्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। नीचे लिखी हुई है एग्जाम्पल्स। क्या एग्जाम्पल है? सी वाटर इज अ मिक्सचर, प्योर वाटर नहीं है। टैप वाटर, इसमें मिनरल्स होते हैं, प्योर वाटर नहीं है। मोल्टन सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, हमने कहा था मोल्टन सोल्यूशन, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, हमने कहा था एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड बेसिस, एसिड बेसिस ज़्यादा से लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि बेसिकली वो क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड ही होते हैं, ठीक है, लेकिन वैसे लिख दिया, आयनिक कंपाउंड ही होते हैं एसिड बेसिस। ठीक हो गया, समझ आ गई? नेक्स्ट, अब ये हमने बात की कि इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट के अलावा क्या चीज़ होती है? एक होता है कंडक्टर। कंडक्टर क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, ठीक है। बट इलेक्ट्रोलाइट और कंडक्टर में डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रोलाइट और कंडक्टर दोनों कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं, तो फिर डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रोलाइट क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की वजह से, हाँ, ये केमिकली चेंज नहीं होता। समझ आ गई है? कंडक्टर केमिकली चेंज नहीं होता, इलेक्ट्रोलाइट केमिकली चेंज होता है, दोनों कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है? ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना केमिकली चेंज होता है। इंसुलेटर एक चीज़ होती है, हम पढ़ चुके होंगे फिजिक्स में, कंडक्टर के ऑपोजिट इंसुलेटर, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट है, कंडक्टर है, क्या चीज़ है? वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आती हैं, लेकिन इंसुलेटर ज़्यादा से भी क्लास है क्योंकि इसकी आपके पास ये कंडीशन है, एन एक्वस और मोल्टन सोल्यूशन। तो इंसुलेटर तो सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है, तो वो एक्वस और मोल्टन सोल्यूशन तो ना हो, ठीक है। तो ये 4 क्लासेस होती हैं इंसुलेटर, क्योंकि हमारे काम का नहीं है इलेक्ट्रोलिसिस में या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ठीक है, तो इसलिए उसका नाम हमने लिखा नहीं। समझ आ गई? इट डज नॉट एट ऑल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एब्सेंस ऑफ मोबाइल चार्ज। अच्छा, अब हमने क्या बात की थी? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किस चीज़ की वजह से होती है? 2 चीज़ों की वजह से। आयंस भी नहीं, सिर्फ मोबाइल आयंस। और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ क्या है? बता भी दें। वो तो उसके अंदर मोबाइल आयंस एग्जिस्ट करते हैं। एक तो मोबाइल आयंस, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, कोई भी चीज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्यों करता है? इलेक्ट्रिकल करंट को पास क्यों करने देता है? एक तो उसकी रीज़न है मोबाइल आयंस, हमने ये बात की है, बॉन्डिंग में बात की थी। एक और भी रीज़न होती है, मेटालिक बॉन्डिंग में बात की थी। मेटालिक बॉन्डिंग में क्या होते हैं? मेटालिक बॉन्डिंग क्या है? पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ, तो किस चीज़ की वजह से मेटालिक एलिमेंट्स कंडक्ट करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो ये 2 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपके पास कंडक्शन होती है। ठीक हो गया? इसकी एग्जांपल लिखी हुई है, ये देख लीजिएगा खुद ही, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस में या किसी भी एक्वस सोल्यूशन में या मोल्टन सोल्यूशन में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन किसकी वजह से होती है? मोबाइल आयंस की वजह से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं होती, होती है, हम उसको नहीं मानते, हम कहते हैं सिर्फ इस वजह से हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उल्टा सिस्टम है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये इलेक्ट्रोलिसिस होती किधर है, अब हमने ये पढ़नी है। ये होती है बेसिकली अपरेटस जो है इलेक्ट्रोलिसिस का, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है जी। दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो बाद में आएगा, अभी इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये ज़रा बना लें क्योंकि इसकी स्लाइड में मैंने कोई जगह नहीं दी, पिक्चर नहीं अटैच की हुई या बना के नहीं रखा हुआ, अब शायद रख दूँ, बट ये बना लें एटलीस्ट। इसमें सबसे पहले ये क्या चीज़ है? ये एक बीकर है, कुछ भी है, जो भी कर लें, ठीक है। दूसरी चीज़ है ये, ठीक है। सिमिलर टू दिस एक चीज़ है ये, ये जो सारी चीज़ें हैं इनकी डेफिनेशंस भी लिखी हुई हैं, सब कुछ लिखा हुआ। ये पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव इसका चार्ज है, इसको हम क्या कहते हैं? एनोड। और इसको कहते हैं कैथोड। अच्छा, ये सारे, ये दोनों को कंबाइंड कहते हैं हम इलेक्ट्रोड, ठीक है। और ये सारा स्लाइड्स में लिखा हुआ है, आगे अभी पढ़ लेते हैं क्या होते हैं, क्या करते हैं, कैसे होते हैं, कैसे करते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं।
ये ब्लू ब्लू क्या चीज़ है? Free moving ions. फ्री मूविंग आयंस है। देख तो ले, बीकर के अंदर क्या चीज़ होगी? Aqueous solution. हाँ इलेक्ट्रोलाइट हो गया, कोई सोल्यूशन नहीं भाई, इलेक्ट्रोलाइट। अभी पढ़ा इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ होती है, वो इलेक्ट्रोलाइट इधर होती है। ठीक हो गया। अच्छा ये इसका इंटरनल सर्किट है। अब एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल सर्किट, वो क्या है वो देखें। ये वायर आ रही है एक, या अल्लाह जगह होती, मज़ा आ जाता, अब जगह बनानी पड़ेगी। ये एक वायर आ रही है और एक वायर ये आ रही है, ये दोनों इधर आके कनेक्ट होंगी। जी। आपने क्या प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में? Electricity. इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए आपको एक चाहिए होती है इलेक्ट्रिकल सोर्स, या जिसको हम बैटरी कहते हैं। ठीक है जी। ये इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ेंगे, बट ये जो छोटी लाइन है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? नेगेटिव टर्मिनल को। सेल आपने देखा है, सेल? जी जी देखे। ठीक है, सेल इस तरह होता है, ये कुछ करके ये सेल होता है, इधर हल्की सी डंडी बनी होती है, ये एक साइड पे प्लस लिखा होता है, एक साइड पे माइनस, अगर गौर से कभी देखा होता है। ठीक है, वो प्लस बेसिकली क्या होता है, ये जो बड़ी लाइन होती है ना, ये लिखने में इस तरह, और वो क्या है, छोटी, नेगेटिव। ठीक है, समझ आ गई। अब ये इलेक्ट्रोड क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। ठीक है, हमने कहा ना ये जो दो डंडे लगे हुए हैं ये इलेक्ट्रोड है। ये इलेक्ट्रोड क्या है ये समझते हैं। ब्लू वाली क्या है, लिख देता हूँ ज़रा। ब्लू जो है वो है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक हो गया, कैथोड एनोड हो गया आपके पास, और वो हो गया सारा कुछ। ठीक है, अब हम ये एनोड और कैथोड जो होते हैं ना, इनको कंबाइंड हम क्या कहते हैं, इस पे वापस आते रहेंगे। इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड एक ऐसी प्लेस है जिधर आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस में हो क्या रहा है। अब प्रोसेस समझ लें, सारा पूरी डिटेल में बताते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में ये हो रहा है कि आपके पास मोल्टन, हमने कहा था ना, फॉर एग्जांपल NaCl है, तो मोल्टन NaCl में क्या होगा, एक्वस नहीं, मोल्टन Na पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा। हमने क्या कहा था कि एक कंपाउंड क्या बनता है, एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में कन्वर्ट होते हैं। बैलेंस करते रहिएगा। मोल्टन सॉल्यूशन में ये किस तरह एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ये लिक्विड है आयंस की फॉर्म में, इसका मतलब आयन ने किस में कन्वर्ट होना है, एटम में। Na पॉजिटिव को Na में कन्वर्ट होने के लिए क्या करना पड़ता है, हमने पढ़ा है, गेन करना पड़ता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, Na बन जाता है। Cl को क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन लूज, gives you Cl2 plus। ये 2 है, अबे यार ये भी 2 है, Cl2। ठीक है, समझ आई? अच्छा, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। किससे लिखते हैं, येलो से लिखते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, ये लिख लिए? जी जी, क्योंकि मैं इस पर गंद मारने लगा। इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है, Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव। Na की बात कर रहे हैं, NaCl की। ठीक है, आसान एग्जांपल है इसलिए, सॉरी, NaCl। ठीक है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सबसे पहले ये बताएं क्या करते हैं ये जो आयन, ये है ना, गायब हो गए। बस ठीक है, ये आयंस है ना, ये ट्रेवल करके जाते हैं इन डंडों पे, नोन एज इलेक्ट्रोड्स। और इधर क्या होता है, इधर ये होता है, क्या हो रहा है इधर, आयंस एटम में कन्वर्ट हो। तो वो क्या कर रहे हैं उसके लिए, इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस। हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस होता है इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। इलेक्ट्रोड्स है एक ऐसी प्लेस है जो, या मीडियम है जिस पे इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस होता है। सबसे पहले क्या होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें ये आयंस प्रेजेंट है। मोल्टन और आयनिक सॉल्यूशंस में होता है ना, वो एक्वस सॉल्यूशंस में तो आयंस तो प्रेजेंट होगी। ये आयंस ट्रेवल करते हैं रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे। कैसे पता लगेगा कौन सा आयन किस इलेक्ट्रोड पे जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव पे, नहीं नेगेटिव नेगेटिव पे जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पे नहीं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का क्या रूल है, लाइक चार्जेस
अट्रैक्ट नहीं वो रिपेल ईच अदर. तो ये जो पॉजिटिव है इसने ये- पॉजिटिव पे जाना है या नेगेटिव पे? नेगेटिव. लाइक चार्जेस अट्रैक्ट लिख लें दोबारा से, ताकि नोट्स में जब रिवाइज कर रहे हो तो ये बात ब्रेन में आ जाए, रिकॉल हो जाए. लाइक चार्जेस अट्रैक्ट अनलाइक रिपेल. लाइक चार्जेस अट्रैक्ट अनलाइक रिपेल. ठीक है, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, तो Na पॉजिटिव किस पे जाएगा? नेगेटिव वाले पे, कैथोड पे. सॉरी, ये अब नेगेटिव है, ये किस पे जाएगा? पॉजिटिव पे. ठीक है, एनोड पे जाएगा. समझ आ गई है? जी. ठीक. तो ये ऑपोजिट साइन पे जाते हैं. वहां जाके ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करते हैं. सबसे पहले ये समझ आ गई. ये इलेक्ट्रॉन अब कहाँ से आते हैं? देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी जब आप पढ़ोगे फिजिक्स में तो उसमें आपको ये समझ आएगा कि ये चीज़ है ना, ये क्या है? बैटरी. ठीक है, ये इसको लेबल कर लेते हैं बैटरी. ठीक है, ये लाइंस क्या हैं? ये वाली वायर. ये डब्बा क्या है ओपन? ये कोई बीकर है या कुछ भी है, डब्बा है कुछ भी. ये कैथोड इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ये एनोड कैथोड हो गया. ठीक हो गया. ये इसको लेबल बेशक कर लें आप लोग. ये बैटरी होती है ना, बैटरी के पास क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं. इलेक्ट्रॉन तो एक चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज भी. ठीक है, अब वो कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट वो आप पढ़ेंगे फिजिक्स में. होता क्या है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये जो नेगेटिव है ना, ये क्या दे रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है. इलेक्ट्रॉन आते हैं. इलेक्ट्रॉन अब बताएं किस पे होंगे? इन दोनों इलेक्ट्रोड्स में से किस इलेक्ट्रोड पे होंगे? कैथोड. जी, क्यों? यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन, ओहो ओहो जी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे, ऊपर जाएंगे, इधर आएंगे, इस पे इलेक्ट्रोड आ जाएंगे. कैथोड पे कौन सा जा रहा है आपके पास? Cl नेगेटिव. Cl नेगेटिव क्या कर रहा है? Na पॉजिटिव जा रहा है कैथोड. हाँ सॉरी, Na पॉजिटिव जा रहा है. ठीक है, सॉरी. Na पॉजिटिव क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से? इधर बैटरी में कहाँ से आए? सेल से. सेल से तो आए. सेल में भी तो कहीं से आएंगे ना, क्योंकि सेल से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो अंदर इम्बैलेंस हो जाएगा उसका. इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन नहीं चाहिए होता बैटरी में. फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं. ठीक है, एनोड पे क्या हो रहा है? एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं. ये हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, गेन हो रहा है. लूज. ये गलत इक्वेशन लिखती है, सॉरी. यहाँ हो रहा है 2Cl नेगेटिव प्लस, ओहो फिर गलत लिखी, गिव्स यू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास? ठीक है, बैटरी के अंदर, लेकिन इम्बैलेंस ना हो. यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं. यहाँ इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, मतलब लूज हो रहे हैं Cl नेगेटिव के. यहाँ से जा रहे हैं, बैटरी में आते हैं. बैटरी से वो जब पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल करते हैं, ये इधर. ठीक है, ये आपको डिटेल इसकी एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, ये फिजिक्स की क्वेश्चन है फिजिक्स में, लेकिन समझ आनी चाहिए. ठीक है, पढ़ लें. अब क्या होता है, ये बेसिक प्रोसेस समझ आया है जी. थोड़ी थोड़ी चीज़ें साथ साथ करते रहेंगे. कहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं थोड़ी सी, वो आगे काम आएंगी. एनोड पे क्या हो रहा है? एनोड पे Cl. एनोड क्या है? पॉजिटिव है. ठीक है, पॉजिटिव क्यों है? बैटरी की पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है, तो नेगेटिव जाएगा. तो 2Cl नेगेटिव gives you Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. इधर कैथोड पे Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन gives you Na. ठीक है, ये हो रहा है. कन्वर्ट हो गए एटम्स में. अच्छा, अब आगे देखते हैं, पढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं. एन इलेक्ट्रोड, ये डेफिनेशन है, इज अ कंडक्टर थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट पासिस इनटू और आउट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोड ये है आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा?
येलो तो चेंज करो, कंडक्ट करेगा सबसे पहली चीज़, ठीक है। किससे के साथ कंडक्ट करेगा? इलेक्ट्रोलाइट के साथ। देखें इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से आया? आयंस मूव क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले ये क्वेश्चन है। एक्वस या मोल्टन, वो तो कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड पे कैसे जा रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोड पे किस तरह जा रहे हैं? अट्रैक्ट हो रहे हैं। मैं पानी के अंदर कोई भी चीज़ डिप कर दूं, कोई आयन नहीं जाता। तो वो चार्जेस अट्रैक्ट बिल्कुल अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो पानी से बाहर कैसे मूव करेंगे? लिक्विड क्या अपनी से मूव करता है किसी और चीज़ पे? ये तो यहाँ पे है, ये यहाँ पे आयन है, यहाँ पे भी पहुंचा होगा। ज़्यादा अट्रैक्ट कैसे हो रहा है? ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इन आयंस को इस पे मूव करवा रही है। इलेक्ट्रिक करंट का इलेक्ट्रोलिसिस में काम ये है कि उसने आयंस को इलेक्ट्रोड पर लेके जाना है, मूव कराना है, ठीक है, और ब्रेक डाउन भी करना है, जाहिर समझ आइए। तो ये क्या हो रहा है? मूव हो रहे हैं यहाँ पे। आयंस को मूव कराने के लिए इलेक्ट्रिक करंट, एक इलेक्ट्रिक करंट का काम ये होता है, तो वो क्या करती है? पासिस इनटू एंड आउट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। वेयर केमिकल चेंज अकर्स। केमिकल चेंज किस पे हो रहा है? इलेक्ट्रोड के ऊपर हो रहा है। ये पूरी इसकी डेफिनेशन है, याद कर लेनी है। समझ आई है? नहीं आई तो पूछ लें, पूछ लें, कुछ नहीं आया। इज अ सॉलिड कंडक्टर, अब मेटल और ग्रेफाइट, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इनर्ट और एक्टिव इलेक्ट्रोड, मेटल भी पढ़ेंगे, ग्रेफाइट भी पढ़ेंगे, तो मशहूर पढ़ने हैं। दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू एंटर और लीव एन इलेक्ट्रो। अच्छा, ये मेटल जो है ये इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है? इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। किस तरह हो सकता है? मोल्टन स्टेट में। तो वो आयन कैसे बनेगा? मेटल तो पहले ही एटम है, एटम आयन थोड़ी कन्वर्ट होगा। वो तो कंपाउंड आयन में कन्वर्ट होता है, वो एटम तो कन्वर्ट ही नहीं होता। इस तरह ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट किस चीज़ से बना होता है? क्या ये हो सकता है? इलेक्ट्रोलाइट नहीं हो सकता। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है फिर? इसके मतलब इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, कंपाउंड होता है। नहीं, क्या पूछे? इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, फिर क्या है? इंसुलेटर है, फिर क्या है? कंडक्टर है। लिखा हुआ तो था कंडक्टर, इतनी देर लगाई है ये, ठीक है, कंडक्टर है। समझ आ गई? इसलिए हमने कंडक्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी। अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू एंटर और लीव एन इलेक्ट्रोलाइट इन एन इलेक्ट्रोलिटिक और केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दोनों में ये इसका ये सेम रोल है, ठीक है, ये सेम काम कर रहा है उधर। समझ आएगी ये वाला पॉइंट? ये थोड़ा सा टेक्निकल था, पढ़ें। सरफेस वेयर ऑक्सीडेशन, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ से आ गई? रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये कैसे हो रहा है इस पे? इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लूज। ये इलेक्ट्रॉन क्या है? लूज है। इलेक्ट्रॉन लॉस क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है। याद करना है किस पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कौन से इलेक्ट्रॉन? एनोड पे। रूल देखें, बुक में भी लिखा होगा, जो केमिस्ट्री मैटर्स है ना उसमें भी लिखा हुआ है ये। एन फॉर एनोड, ऑक्सीडेशन, ठीक है। एन ऑक्स, ऑक्स क्या होता है? वो बुल या वो यार वो गाय का मेल क्या होता है? बैल, बैल को कहते हैं। ऑक्स नहीं पता? उसी को कहते हैं गालिबन, एनोड ऑक्सीडेशन। ये आगे पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरे पे फिर क्या होगा? रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। और इसके अलावा भी एक रिएक्शन है, टेम्परेचर से रिलेटेड है, हीट एनर्जी से रिलेटेड। हीट एनर्जी या टेम्परेचर की टर्म्स में, एनर्जी गिवन आउट, एनर्जी टेकन इन की टर्म्स में कंसिडर करें। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक वाला। तो कौन सा है? अभी पढ़ा है, थोड़ी देर भी नहीं हुई, सालन ठंडा भी नहीं हुआ तो आप बासी कर देती हो यार। एंडोथर्मिक है ना, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो फिर सोचने की क्या बात है? कैथोड का कैसे याद रखना है? रेड। और आगे क्या है? कैथोड। CAT क्या होता है? कैट, रेड कैट, लाल बिल्ली। रेड कैट का क्या मतलब है? रिडक्शन एट कैथोड। समझ आ गई? ठीक है।
ये याद करने के लिए लिख लें, वरना वैसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, मिटा दूं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस चीज़ में कन्वर्ट हो रही है या कन्वर्ट ही नहीं हो रही? केमिकल एनर्जी। क्यों हो रही है? केमिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी है? अभी बात की थी। बॉन्ड जो एनर्जी पोजेस करता है उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल एनर्जी। चार्जेस जो एनर्जी पोजेस करते हैं उसको क्या कहते हैं? हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, जो कोई भी गर्म चीज़ टेम्परेचर से रिलेटेड एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं? हाँ, या हीट एनर्जी। ठीक है, इसी तरह जो हाइट की वजह से एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं? हाइट एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। स्पीड की वजह से, ये तो केमिस्ट्री में भी स्पीड की वजह से कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, रेट एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। फिजिक्स की सेंस होनी चाहिए, इतनी सेंस तो बना लो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी बार रेट ऑफ रिएक्शन में पढ़ा है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन होती है। वो तो केमिस्ट्री में भी मैंने उसको कवर कराया है, समझ आ गई? अब क्या केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने का प्रूफ क्या है? क्या हो रहा है? रिडॉक्स रिएक्शंस हो रहे हैं ना। बॉन्ड अगर टूट रहा है तो बॉन्ड एनर्जी वो आ रही है ना, वहाँ से बॉन्ड की एनर्जी इन्वॉल्व है। ठीक है, Na बन रहा है, Cl2 भी तो बना है, जिस तरह हमने एक एग्जांपल समझने के लिए पिक की हुई है। तो Cl2 का क्या मतलब है? ये बॉन्ड बना है ना, तो इसकी एनर्जी होगी, तो वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आई है। समझ आइए? वहाँ से भी कह सकते हैं आइए, बट क्योंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो इसलिए हम कहते हैं कि वहाँ से आइए। ठीक है, टेक प्लेस एट दी इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड कनेक्ट कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट से भी कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से भी कनेक्ट होते हैं, बैटरी से भी कनेक्ट होते हैं। एक्सटर्नल सर्किट किसको कहते हैं? ये वायर्स और बैटरीज जो है ना, ये ब्लैक जो यहाँ पे शेडेड हुआ है, ये सारा एक्सटर्नल सर्किट है, बीकर से बाहर की चीज। ठीक है जी, समझ आ गई? नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। पढ़ चुके हैं सारा कुछ। एक है कैथोड, दूसरा एनोड। कैथोड क्या है? रिडक्शन वाला, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, रिडक्शन होती है इस पर, ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस पे कौन से जाते हैं? पॉजिटिव आयंस। ठीक है, सारा पढ़ चुके हैं। और कोई चीज़ रहती हो? ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है, ऑक्सीडेशन होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है होता है, क्योंकि पॉजिटिव इसलिए है कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ठीक है, नेगेटिव स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के वो या स्टैटिक लॉ की वजह से एनाइंस इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से इसके ऊपर जाते हैं जी। ठीक है, यहाँ पे इसमें थोड़ी सी गलती है, वो पॉइंट आप करेक्ट कर लीजिएगा। एज एनाइंस आर नेगेटिवली चार्ज आयंस सो दे आर अट्रैक्टेड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, चलें आगे। एक्सटर्नल सर्किट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पढ़ चुके हैं, फिर भी पढ़ लेते हैं। एक बैटरी इसमें आती है, ये क्या है? पावर सोर्स है जो चार्जेस प्रोवाइड कर रही है, एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रॉन पंप, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रही है इलेक्ट्रोड्स को। ये जो Na लूज करता है ना, Na लूज करता है, कौन सा लूज करता है? Na पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, Na क्लोरीन लूज करता है। ये क्या करती है? ये सॉरी एनोड पे लूज करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन ये क्या करते हैं? ये बैटरी को में जाते हैं, वो बैटरी इसको अब्जॉर्ब कर लेती है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देती है। अपने इलेक्ट्रॉन वो बैलेंस रखती है पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से, वरना बैटरी एक्सप्लोड हो जाए, इम्प्लोड जो भी उसे कहते हैं, एक्सप्लोड सॉरी, हाँ नहीं इम्प्लोड होता है ये तो। ठीक है, अभी तक प्रेशर के वो टर्म्स है। ठीक है, उसकी चार्जेस अगर इम्बैलेंस हो, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रिपल्जन की फोर्सेज होती हैं। ठीक हो गया? ड्रॉज इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम दी एनोड पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है ना, क्या हो रहा है? रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन? एनोड पे रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। ठीक, सॉरी, एन ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है। ठीक है, कोई सेंस बनी है? हाँ। ठीक है, एनोड बिकम पॉजिटिवली चार्ज उस वजह से होता है क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं, पॉजिटिव आयंस आते हैं। ये इंटर रिलेटेड है। पॉजिटिव आयंस इसलिए आ रहा है कि एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, और एनोड पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और उस पर पॉजिटिव चार्जेस है ज़्यादा। ठीक हो गया? इलेक्ट्रॉन्स एंटर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड आर पम्प्ड आउट ऑफ द नेगेटिव टर्मिनल। ये क्या हो रहा है? देखो, बैटरी है, ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है?
नेगेटिव. अट्रैक्ट होगा, इधर से रिपेल होगा. समझ आ गई? ये पॉइंट लिखा हुआ है. These electrons travel through the negative terminal to cathode, so cathode becomes negatively charged. समझ आई? बस बातें थी. ये एग्जांपल है. क्या हो रहा है? आयनिक हाफ इक्वेशंस लिखी हुई हैं. ठीक है ना? हमने Na और Cl की एग्जांपल ली ना, तो ये वो Na और Cl की एग्जांपल है. आयनिक हाफ इक्वेशंस लिखी हुई हैं. सिर्फ हम प्रैक्टिस कर चुके हैं बहुत डिटेल से. ठीक है. रिएक्शन एट कैथोड इज रिप्रेजेंटेड बाय आयनिक हाफ इक्वेशन फॉर रिडक्शन, और ये आयनिक हाफ इक्वेशन फॉर ऑक्सीडेशन. जो प्रोसेस हो रहा है उसकी. इसमें कुछ इक्वेशंस जो कि आगे भी हम पढ़ेंगे. एक इक्वेशन ऐसी है जो कि देखने की ज़रूरत है. ये Mg, ये आप लिख लेंगे, Al लिख लेंगे, Ca लिख लेंगे, H ये लिखें. OH नेगेटिव आयन ये लिख भी लें, आगे भी आएगी, आगे से भी रूल्स में भी लिख सकें, लेकिन अभी भी लिख लें. OH नेगेटिव आयन क्या होता है? देखें, OH नेगेटिव आयन क्या है? नेगेटिव. किस पे जाएगा? पॉजिटिव पे, एनोड पे. कौन सा है? ठीक है. एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं. OH नेगेटिव जब होता है तो 4 OH नेगेटिव आयंस 2H2O बनाते हैं, O2 बनाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं. ठीक हो गया? जी. आयंस में कन्वर्ट नहीं होते. ज़रूरी नहीं है कि आयंस में कन्वर्ट हो. ठीक है. वाटर बन जाता है इससे. समझ आ गई? जी. चलें. जी जी.